नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारी वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने लाइफ को तो सक्सेसफुल बनवाएं, अपने पड़ोसी से भी डाउनलोड करवाएं जरूर। क्या कारण है जानते हैं आप उसकी भलाई करेंगे, उसके जीवन में एक रोशनी लेकर आएंगे। चलिए अब आते हैं आज के खास विषय पर। कूड़ा, करकट, गार्बेज, आपके डस्टबिन में पड़ा हुआ कूड़ा, आपके घर में बिखरा हुआ कूड़ा, मिट्टी भी है उसमें शामिल जो आपके घर में आ जाती है। बार बार हम सफाई करते हैं, मिट्टी फिर आ जाती है, गंदगी हो जाती है। कूड़ा करकट, क्या कूड़े का भी कोई धन से कनेक्शन होता है? होता है साहब, वास्तु यही कहता है, बिल्कुल होता है। हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। सुना है आपने कभी शाम के समय पे घर में झाड़ू मत लगाओ, घर का कूड़ा कभी बाहर मत फेंको सूर्यास्त के बाद में? क्यों? इस बारे में कभी आपने गौर किया है? आज हम इस बात से हम पर्दा उठाएंगे। आज वारी, मातृका, मिट्टी के ही नाम है। मिट्टी को ही मातृका कहते हैं, यानी कि माता। वारी मिट्टी, सिलिका, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। खेती इसी से होती है, धान इसी से उगता है, फसल इसी से होती है। इसी का ही एक प्रारूप अगर ना हो तो हम घर भी नहीं बना पाएंगे, कंस्ट्रक्शन होंगे ही नहीं। लोग बोलेंगे साहब हम तो लकड़ी का बना लेंगे। लकड़ी कहां से होगी साहब, पेड़ ही नहीं होंगे तो। मिट्टी कितनी जरूरी है। मिट्टी क्या है जानते हैं आप? शुक्र। अगर आप थोड़ा ऊपर चले जाएं किसी पहाड़ी पर, जो नीचे का मैदान होता है अगर वो प्लेन हो तो आपको वो चमकता हुआ दिखाई देता है। यह है शुक्र। और मिट्टी के जो एलिमेंट्स हैं उसमें एक सबसे बड़ा एलिमेंट होता है सिलिकन या सिलिका, एक होता है मैग्नीशियम। यही चीज जन्म देती है, इसलिए इसे जननी भी कहा गया है, प्रजनी भी कहा गया है, इसे ही प्रसूता कहा गया है। हम एक वैदिक मंत्र पे आते हैं। ओम जगत प्रसूते नमः। किसका मंत्र है साहब? हमारी अपनी लक्ष्मी जी का मंत्र है, विष्णु जी की पत्नी का मंत्र है। अब क्या कहा गया लक्ष्मी को? धन दा। धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और धंधा बहुत मंदा चल रहा है, यानी कि लक्ष्मी जी आ नहीं रही हैं और लक्ष्मी जी बहुत आ रही हैं। आपने देखा है लोग सुबह अपनी जब दुकान खोलते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगा के उस मिट्टी को एकदम बाहर नहीं फेंकते हैं, साइड में रख देते हैं झाड़ू के साथ ही, और कूड़े को भी वहीं रख देते हैं साथ में। उसके बाद पूजन करते हैं, उसके बाद उस कचरे को बाहर फेंकते हैं। क्या कारण? क्या कभी आपने नोट किया है कि सुबह आपके घर में जो पड़ी हुई मिट्टी होती है उसको तो आप बाहर फेंक देते हैं, लेकिन शाम के समय इसी मिट्टी को आप बाहर नहीं फेंकते, अगले दिन सुबह फेंकते हैं। बड़े बुजुर्गों ने भी यही कहा है कि शाम के समय पे घर में अगर झाड़ू लगे तो कचरा और कूड़ा बाहर ना फेंके। और इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी एक सिचुएशन और आती है कि जहां कहीं भी गंदगी है लक्ष्मी वहां प्रवेश नहीं करती है। सच भी है। स्वच्छता परमो धर्म, साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन आप एक किसान से पूछिए मिट्टी की क्या वैल्यू होती है। जब मिट्टी उसके शरीर पर लगी होती है तो क्या वो गंदा होता है? मिट्टी सर्वदा पवित्र है। इसी मिट्टी में गोबर मिल जाता है या विष्ठा मिल जाती है, यही मिट्टी इसको कंपोज कर देती है, डिकम्पोज कर देती है, और ये अमृत बन जाता है, खाद बन जाता है। हमारे लिए नहीं, पेड़ पौधों के लिए। तो मिट्टी का कितना बड़ा रोल है। आते हैं हम
क्या आपके घर में जो रखा हुआ कूड़ा है उसका धन से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। देखिए, मिट्टी दो चीजों को साथ लेके चलती है, या कूड़ा दो चीजों को साथ लेके चलता है, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। दोनों सगी बहनें पौराणिक दृष्टिकोण से। अलक्ष्मी जो आपको गरीबी देती है, अय्याशी देती है, शब्दों को पकड़िएगा, आपको कुविकार देती है। जैसे शराब पीना एक कुविकार है, कुछ लोगों के लिए अच्छा है और रॉयल चीज है, कुछ लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए सर्वदा पाप है। अलक्ष्मी आपको अधर्म कराती है। किसी का पैसा खा जाइए, मांस खा जाइए, शराब पी लीजिए, जुआ खेल लीजिए, गलत धंधा कर लीजिए, और मेरे जैसे के लिए ये सब अपराध है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये चीज अपराध है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मार्ग पे भी चलते हैं, अलक्ष्मी के भी मार्ग पर हैं। अलक्ष्मी लक्ष्मी का ही एक प्रारूप है। ये तो पौराणिक दृष्टिकोण से उसे हमने एक अलग संज्ञा दे दी है, अन्यथा ये भी लक्ष्मी का ही प्रारूप है। क्या लक्ष्मी सिर्फ शुद्ध वातावरण में आती है? नहीं। क्या कसाई की दुकान पर इनकम नहीं होती? होती है। क्या शराब बेचने वालों के यहां पर लक्ष्मी नहीं होती? होती है। क्या नशे का धंधा करने वाले लोग, जुआ खेलने वाले लोग, बुरे काम करने वाले लोग, दो नंबरी लोग, क्या उनके पास लक्ष्मी नहीं होती? होती है साहब, बिल्कुल होती है। लेकिन उस लक्ष्मी का प्रारूप बदला हुआ होता है। लक्ष्मी के प्रारूप हैं। जो आपका कूड़ा है वो एक तरीके की एनर्जी है जो आपके घर में प्रवेश कर गई है, अच्छी या बुरी। अब इसी कूड़े और मिट्टी का एक रूप ये भी होता है, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज क्योंकि ठीक नहीं लगता। भारत के विशेष प्रांतों में नवरात्रि के मौके पर एक अपवित्र जगह की मिट्टी से ही दुर्गा की मूर्ति का निर्माण होता है। एक बहुत हम उसे बहुत असामाजिक प्रोफेशन मानते हैं, एक ऐसे घर की मिट्टी से। कारण ईश्वर सर्वदा पवित्र है। क्या आप एक उच्च वर्ग के व्यक्ति के खेत की मिट्टी को और एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के खेत की मिट्टी को क्या अलग अलग कर सकते हैं? नहीं। हमारे कर्म हमें डिफाइन करते हैं। मिट्टी एक तरीके से आपकी लक्ष्मी है, वैसा ही कूड़ा करकट आपके घर में अलक्ष्मी है। अगर आप अपने घर में कूड़े करकट को इकट्ठा करके रखते हैं तो निश्चित रूप से, अगर आपके डस्टबिन भरे हुए हैं, दे आर स्टिंकिंग कूड़ा, तो निश्चित रूप से अलक्ष्मी व्याप्त हो जाएगी। और वहीं अगर आपका घर सुंदर है, साफ है, सुदृढ़ है, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी का वास होगा। आठों लक्ष्मियां इकट्ठी आपके घर पे मेहरबान हो जाएंगी। अब विशेष रूप, क्या कूड़ा करकट रात के समय पर बाहर निकालना चाहिए? बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आपके घर के अंदर आई हुई ऑरा रात्रि के समय अगर बाहर जाती है यानी लक्ष्मी बाहर जा रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। रोज ठीक सूर्य अस्त के समय लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है, डेली, सिर्फ दिवाली का दिन नहीं होता, डेली। और एक लक्ष्मी आपके घर में किचन में खाना बना रही होती है। एक लक्ष्मी वो भी है जो आपको डांट फटकार रही होती है मां के रूप में, उसे मात्र लक्ष्मी कहते हैं, आद्या। एक लक्ष्मी आपके घर में अन्न के भंडार भर देती है। एक लक्ष्मी जो आपके लिए आपकी प्रेयसी, आपकी वाइफ का काम करती है। एक लक्ष्मी जो आपकी तिजोरी में पड़ी है, वो धन लक्ष्मी है। एक लक्ष्मी जो आप दुकान से, अपने ऑफिस से घर लेकर आ रहे हैं, वो भी लक्ष्मी है, वो चलयमान लक्ष्मी है। लक्ष्मी के 8 प्रारूप हैं और वो जो कूड़ा आपके घर में है, लक्ष्मी के चिन्ह उस पर हैं। इसलिए कूड़े को कभी भी घर में
इकट्ठा करके ना रखें। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आपने 3 दिन का कूड़ा एक साथ निकाला, नहीं। रोज प्रातः काल आप घर में झाड़ू पोछा करके ही रहें। दूसरी बात, घर में जो क्लटर होता है, जिसे हम कहते हैं कूड़ा, उसको रखने का एक निश्चित स्थान है। कभी भी घर की पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा में कूड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने साथ में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज लिए हुए होता है। और अधिकतर कूड़ा जिसके अंदर फल के छिलके, दुनिया भर की अनवांटेड चीज़ें हैं, वो राहु का प्रतिनिधित्व करती हैं, और राहु का प्रतिनिधित्व अलक्ष्मी करती है। इसलिए कूड़े को निश्चित रूप से घर से बाहर निकालें। साफ सफाई लक्ष्मी को इनविटेशन देती है और गंदगी अलक्ष्मी को इनविटेशन देती है। तो मित्रों, आपके घर में रखी हुई साफ सफाई, जो कूड़े का बहुत बड़ा कनेक्शन है धन के साथ। अगर आप अपने घर को साफ रखते हैं, अपनी तिजोरी को भी साफ रखते हैं, निश्चित रूप से उसमें लक्ष्मी का वास होगा। अगर आपके घर में गंदगी है, कूड़ा जमा हो रहा है, तो निश्चित रूप से अलक्ष्मी का वास होगा। तो मित्रों, एक विशेष आपको उपाय बताऊंगा प्रोग्राम को ओवर करने से पहले। अगर आप भी धन की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो विशेष रूप से आप एक लाल रंग की तिजोरी, रेडीमेड तिजोरी, छोटी ही मेटल की बनी हुई, वो ले आएं और उसे घर की दक्षिण दिशा में स्थापित कर दें, ताकि उसका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ खुले। विशेष रूप से काम करें, जो तिजोरी है आपके अंदर की, उस पर लाल कलर तो हुई है, आगे से, अंदर से, बाहर से, हर जगह से, लेकिन उसके अंदर आप एक कांच लगाएं 3 साइड से, और चौथा साइड जो दरवाजे का, उसका भी अंदर की तरफ से कांच हो, और उसके बीच में एक छोटी सी पारद लक्ष्मी स्थापित कर दें। और साथ बसात के अंदर उस पारद लक्ष्मी के साथ में ही लाल कलर के आसन पर आप 8 छोटे छोटे जिरकॉन रख दें। आप देखिएगा आपके घर लक्ष्मी दौड़ती भी चली आएगी, वहीं स्थान प्राप्त कर लेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ में। तब तक अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।